8 संस्कृत पाठ 8 पश्यत कोणमैशान्यं भारतस्य मनोहरम। तो ये अष्टमः पाठः यानी 8वां पाठ है कक्षा 8 का। तो पहले जो प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं। तो क अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। तो उत्तर है अष्टाविंशति, यानी 20 और 8 28। ख प्रश्न है प्राचीनेतिहासे का स्वाधीना आसन। प्राचीने इतिहासे का स्वाधीना आसन। तो इमा सप्त भगिन्यः, भगिनी बहन के लिए आता है, ये कितने हैं? 7 बहनें हैं। ग केषां समवायः सप्त भगिन्यः इति कथ्यते। तो ये कितने राज्य हैं? अष्ट राज्यानाम, 8 राज्य। कौन कौन से हैं ये आगे आएगा। अस्माकं देशे कति केन्द्रशासित प्रदेशाः सन्ति। अष्ट 8। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। तो वंशोद्योगः। दूसरा जो प्रश्न है वो पूरा वाक्य, यानी प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में देना है। कोई एक वाक्य में, यानी एक शब्द में, अधूरे वाक्य में, आधे वाक्य में नहीं, बल्कि संपूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना होता है। तो जो पहला प्रश्न है क भ्रातृः सहित भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। उत्तर है भ्रातृ सहित भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंडः, त्रिपुराः, सिक्किमः च। तो ये 7 बहिनें और भाई के रूप में हैं, तो यानी इसमें 8 राज्य आपके आते हैं। इसको याद रखिएगा आप, है ना। तो इसमें पूछा गया है भाइयों और बहनों सहित वो कौन से राज्य हैं? 8 राज्य हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। अगला प्रश्न है, उसमें चलते हैं। इमानी राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः कथ्यन्ते यतः एतेषां राज्यानां सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। अगला प्रश्न ग ईशान्य कोण प्रदेशेषु के निवसन्ति। ईशान्य कोण प्रदेशेषु गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृतयः बहवः जनजातियाः निवसन्ति। बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है, इसको आप अच्छे से समझ लें। अगला जो प्रश्न है घ पूर्वोत्तर प्रादेशिकः केषु निष्णाताः सन्ति। उत्तर है पूर्वोत्तर प्रदेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलासु च निष्णाताः सन्ति। अगला जो प्रश्न है वो है वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोगः कुत्र क्रियते। वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोगः कुत्र क्रियते। वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोगः आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं क्रियते। तीसरा जो प्रश्न है बहुत साधारण प्रश्न है। इसमें आपको जो प्रकृति है उसके प्रत्यय को विभाग को करना है। जैसे गंतुम है तो गम धन तुमुन। इसी प्रकार ज्ञातुम, विश्रुतः, अतिरिच्य, पठनियम को आपने प्रत्यय विभाग को अलग अलग करना है, प्रकृति को और उसके प्रत्यय को। तो आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर इसे कर दिया है। ज्ञातुम ज्ञा धन तुमुन ज्ञ, और विश्रुतः वि धन श्रु धन अतिरिच्य अति धन रिच धन ल्यप। पठनियम पठ धन अनियर। यहाँ पे आप इसको देख लेंगे। अगला
जो प्रश्न है वो है चौथा, रेखांकितम पदम आधत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। तो यहाँ जो ये रेखांकित शब्द है, इसके आधार पर इसको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे यहाँ आया, वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छाम। वहाँ हमें जो है अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा है। तो क्या आएगा, वयम कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः। इसी प्रकार ह है सप्त भगिन्यः प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टः। तो यहाँ इसके आधार पर कि का प्राचीनेतिहासे प्राय स्वाधीनः एव दृष्टः। इसी प्रकार ग प्रश्न है, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इसके आधार पर तो प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते। ध प्रश्न है बनेगा, उसके लिए वो वाक्य है, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। तो इसका जो उत्तर है वो आ गया है। अब प्रश्न को देखेंगे, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। ये इसका प्रश्न बन गया। और इसी प्रकार जो पांचवा प्रश्न है वो यथा निर्देशम उत्तरत है, कि आपको इसमें बताना है कि क्या सर्वनाम है, कहाँ वाक्य में क्रियापद है, क्या संज्ञा है, वगैरह वगैरह। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि महोदय मम भगिनी कथयति। अत्र मम इति स्वरनाम पदम कस्य है प्रयुक्तम। तो स्वराय यहाँ पर आ गया। ख है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सम्यादम इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो यहाँ पर जो प्रथितानि है उसकी जगह क्या है, आपको क्रियापद बताना है। तो वह है उपाधिना। इसी प्रकार ग है, एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। तो यहाँ पर है विहितम। भ है, अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द आपको बताना है। अल्प यानी थोड़ा, और प्राचुर्यम मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत अत्यधिक मात्रा में। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अल्पता का विलोम यानी विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते वर्तन्ते अस्मिन् वाक्ये सन्ति इति क्रियापदस्य किम समानार्थकम। यहाँ पे आप समानार्थ समान अर्थ देना का पूछा गया है, किसके लिए, लघुनी संति। तो यहाँ पे आएगा वर्तन्ते। इसी प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी एक वर्ग पहेली है, इसमें आपको घेरा करना है। और यहाँ पर जो है दक्षिण जो हमारे राज्य हैं उसके आधार पर सार्थक शब्द हमको देने हैं, रेखांकित करने हैं। तो अब ये देखिए, बाया बाई तरफ और दाई तरफ, यानी ऐसे बाई तरफ इस तरीके से, और दाएं से नीचे की ओर आपको घेरा करना है। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो यहाँ पे एक ये बना है शब्द नागा। ये देखिए, ये इसी प्रकार यहाँ देखिए नागा लैंडम यानी नागा लैंड। इसी प्रकार और भी देखेंगे आप तो ये भ्राता, भ्राता भी बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए। और इसी तरीके से ये बन रहा है भगिनी, ये बन रहा है। इसी तरीके से प्राकृतिक, ये प्राकृतिक। और और आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे, ये देखिए सिक्किम, सिक्किम, ये ऊपर से नीचे की तरफ सिक्किम। और इसी तरीके से बहुत सारे इसमें भगिन्य है, ये देखिए, ये भगिन्य है।
और यहाँ पे सप्त भगिन्य भी आ रहा है, सप्त भगिन्य, ये पूर्वोत्तर, यहाँ ये देखिए पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तरम, और यहाँ पे देशस्य, संस्कृति, ये देखिए, और भी बहुत सारे, मणिपुरम, मणिपुरम को आप ऐसे घेरेंगे वहां से यहाँ तक, जनजाति शब्द यहाँ पाठ में आया है, जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो वहां से आपको भ्राता, ये भ्राता, और मिजोरम, ये देखिए मिजोरमहा, ये बहुत सारे हैं, अरुणाचलहा, अरुणाचलहा ये भी आ गया, अरुणाचलहा, अरुणाचलहा, अरुणाचल, वंश वृक्षः, वंश वृक्षः, दादा, नाती पोते, और मेघालय, ये देखिए मेघालय। तो इस प्रकार हमने आपकी सुविधा के लिए पूरे घेरे कर दिए हैं। 22 सार्थक नाम यहाँ पर आ रहे हैं। जनजाति ही, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागा, भ्राता, यहाँ हमने इसको छोड़ दिया, मिजोरमहा, पूर्वोत्तरम, देशस्य, इसको भी अगर हम देखेंगे, हमने पहले भी गोला गोला घेरा है, तो यहाँ पे भी हम इस गोले को घेरेंगे तो मिजोरमहा, इस प्राकृतिक, वंश वृक्ष, ये छोड़ दिया हमने, यहाँ पे नहीं छोड़ा, नहीं, भगिनी, भ्राता, मेघालया, मिजो, नागालैंडम, इस बहवहा, बहुत सारे। तो ये 22 से अधिक बन रहे हैं हमारे ये शब्द। अगर हम इसको भी, इसको घेरा नहीं किया हमने, अगर हम इसको भी घेरा कर देते हैं तो ये फिर 23 हो जा रहे हैं। मिजोरम, महा, मिजोरमहा, तो ये 22 की जगह अब हो जाएंगे हमारे 23। तो 23 शब्दों को हम यहाँ पर सार्थक शब्दों को रेखांकित कर पा रहे हैं, और हो सकता है हम और ज्यादा भी कर पाए। इसी पर ये यहाँ पर देखिए 22 तो है ही, मिजोरम इसमें था नहीं, है मिजोरम कहीं है क्या, देखिए इसको। तो ये शब्द तो बन ही रहे हैं, और एक मिजोरम हमने जोड़ लिया है। जनजाति ही, भ्राता, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा राज्यानि, संस्कृति ही, पूर्वोत्तरम, देशस्य प्राकृतिकः, वंशवृक्षः, अरुणाचलः, नागालैंडम, मेघालयः, भगिनी, भगिन्यः, पुरा, सप्तभगिन्यः, बहवः, गारो, मिजो, नागा। तो ये हैं हमारे। और इसी प्रकार ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, रिक्त स्थान की पूर्ति। लेकिन इन्हीं शब्दों के आधार पर ये जो मंजूषा में, पेटी में, बॉक्स में पीले रंग के अंदर घिरे हुए हैं, आपको इन्हीं शब्दों को सार्थक वाक्य के भीतर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हमने इसको कर दिया है। यहाँ पर एक राज्य छूट गया है, उसको आप लिख लेंगे, भूलेंगे नहीं, असम, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। तो पहले देख लेते हैं, छात्रा अद्य स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छन्ति। ख देखेंगे, अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। ग है, सप्तभगिन्या एक भ्राता च इति पूर्वोत्तर राज्यानि कथ्यन्ते। 7 बहिनें और एक भाई पूर्वोत्तर राज्य में कहा जाता है इन्हें। तो सप्तभगिन्ये इत्युक्तानि राज्यानि, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। प्रदेश अस्मिन् जनजातिः बाहुल्यम् अस्ति। इन राज्यों में जनजाति बाहुल्य राज्य हैं। पूर्वोत्तर राज्येषु वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, आप इसको अच्छे से समझ लें। मानचित्र का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मैप का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं,
और इस बहाने आप पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पूरे भारत के मानचित्र में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम राज्यों की भी जानकारी ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये अभ्यास बन पड़ा है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको भिन्न प्राकृतिक पद वाला शब्द अलग करना है। जैसे यहाँ पे गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति और ये आपका असहत अलग शब्द है। छात्रः, सेवकः, शिक्षक, क्रीड़क और यहाँ पे लेखिका स्त्री लिंग के तौर पर अलग दिखाई दे रहा है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम। यहाँ पे पत्रम, पुष्पम और ये मित्रम वाला जो शब्द है यहाँ पर हमको ये अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, 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 आम भी अलग है। यहाँ देख सकते हैं हम इसको कि ये आम्र आएगा या मित्रम आएगा। वैसे तो आम्र और फलम, पुष्पम, पत्रम, पत्रम किस रूप में आएगा? पत्र लेखन के तौर पे आ रहा है या पत्ते के तौर पर आ रहा है, इसको देखने की जरूरत है। व्याघ्रः, भल्लुकः, गजा, कपोत, शाखा, वृषभा, सिंगा। यहाँ पे जो शाखा है वो क्या है? टहनी है और बाकी सारे क्या हैं? अ, पशु हैं या पक्षी हैं। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। बाकी ये सब पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा, वसुंधरा, वसुधा ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। और ये यानम, यान मनुष्य के द्वारा बनाया गया यान है, तो ये अलग हो गया। तो यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर असहत अलग हो गया, लेखिका अलग हो गया, आम्रहा यहाँ पे अलग है और यहाँ शाखा अलग है और यहाँ पर यानम अलग है। लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ पर मित्रम और पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम। तो मित्रम, मित्रम भी वैसे हमको अलग अलग, पर हाँ पत्रम, मित्रम, पुष्पम और फलम, माँ का उच्चारण और यहाँ पे आम्रहा इसलिए ये अलग हो गया है। ठीक, यहाँ पर इसकी ध्वनि अलग है। यहाँ साफ समझ में आ रहा है। शाखा, शाखा पेड़ की टहनी, डाल और ये सब हमारे क्या हैं? पशु पक्षी हैं। इधर पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा ये सब पृथ्वी से संबंधित हैं और यानम ये अलग है। ये प्राकृतिक धरती है उसके आधार पर है और ये जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। इसी प्रकार विशेष्य विशेषणानाम का देखेंगे। अयम और संस्कृति विशिष्टाम महत्ता ध्यानी और प्राचीने एकः, एका, अयम देखेंगे इसको कि क्या आएगा। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए अयम प्रदेशः संस्कृति विशिष्टास्यां भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एकः समवायः। ये आपका नवा हो गया है। इस प्रकार आपके ये प्रश्न व्यास पूरे हुए जाते हैं। धन्यवाद आपका। और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अध्ययनरत रहें और आपका दिन शुभ हो।